हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ये कक्षा 8 की अभ्यास 2B, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के से संबंधित हैं। तो जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये कहा है कि 7744, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि वर्गमूल का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। आपको काम क्या करना है कि ये जो आपको 7744 दिया हुआ है, आप इसके फैक्टर करेंगे। चाहो तो आप इसे जिस भी टेबल से ये कटता है आप उससे काटिए। सबसे पहले ये 11 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, आप जिससे चाहें उससे काट सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इसको 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर काटते हैं तो 2 तिया 6, बचता 1, हो जाते हैं 17, 2 अट्ठे 16, फिर बचता 1, हो जाते हैं 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं इसके लास्ट में फिर से 2 आ रहा है, तो अब ये फिर से हमारा 2 से कट सकता है। तो 2 एकम 2, बचता 1, हो जाते हैं 18, 2 नीम 18 और फिर 7, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर आप इसे 2 से काटेंगे। 2 नीम 18, बचता 1, 2 छिक्के 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर से आप इसे 2 से काट सकते हैं। 2 चौक 8, बचता 1, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो आपके पास आता है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर आप इसे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में 1 आ रहा है, तो 121 जो होता है वो हमारा 11 से कट सकता है, तो हम इसे काटेंगे। 11 एकम 11, बचेगा 1, फिर से हो गया 11, 11 एकम 11 और लास्ट का 11 फिर से हमारा कट जाएगा 11 एकम 11। अब आपका काम क्या है कि ये जो 7744 के जितने भी गुणनखंड आए हैं, आप इन सबको इस वर्गमूल के साइन के अंदर लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 बार तो हमारा 2 है, सबको मल्टीप्लिकेशन लगा के हमें लिख देना है। उसके बाद आपके पास है 11 और फिर एक और 11। अब आपका काम क्या होता है कि वर्गमूल में हमें जोड़ा बनाना होता है। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये 11 का जोड़ा। तो हर जोड़े में से हमें क्या होता है कि पेयर में से केवल एक अंक बाहर निकालना होता है। तो इस जोड़े में से हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद इस वाले जोड़े से भी, इस 2 2 के जोड़ा जो है इसमें से भी हमारा 1 2 बाहर आ गया। इसके बाद ये जो जोड़ा है इसमें से भी फिर से हम 1 ले लेंगे, 2 बाहर। इसके बाद 11 के जोड़े में से फिर से हम 11 ले लेंगे। अब हमारा काम क्या है, इन सब की हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 625 बटे 1296, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंश बटे हर, हमें यहाँ काम क्या करना है कि अंश का और हर का दोनों का हमें अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम 625 के फैक्टर करेंगे। तो आप इसे 5 से काटें तो आपके पास आता है 5 एकम 5, बचता 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर इसे 5 से काटें, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर इसे काट सकते हैं 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब जो हमारा 1296 है, आप इसके भी फैक्टर कर लें। चाहें तो आप इसे 2 से काटें या 4 से काट दें। हम 2 से काटते हैं। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, बचता 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटें। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब इसे 3 से काट सकते हैं। तो आपके पास आता है 3 दूनी 6, बचा 1 और 3 दूनी 6, बचेंगे 2, हमारे हो जाते हैं 21, 3 सत्ते 21। फिर आप इसे 3 से काटें। 3 निम 27 और यहाँ आता है 3 तिया 9 और फिर आता है हमारे पास 3 एकम 3। अब आपका काम क्या है कि जो हमारा अंश बटे हर की फॉर्म में ये दे रखा है, हमें इन सबको फैक्टर की फॉर्म में लिख देना है। 625 के लिए हम कितना, 5 बार हमारा 4 है, हम 4 बार हमारा 5 है, हम इसको उतारेंगे। इसके बाद 1296 में हमारे पास 1 2 3 4 बार तो हमारा 2 है, इसको उतारेंगे। और उसके बाद हमारे पास 3 भी कितना है, 4 बार, हम इसको भी मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे। वर्गमूल के साइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ फिर से हमें जोड़ा बनाना है। तो दोनों 5 में से हमारा, इस 5 के जोड़े में से हमारा एक 5 बाहर आ जाएगा। इस वाले 5 के जोड़े से हमारा फिर से 5 बाहर आ गया। नीचे इस वाले जोड़े से हमने 2 ले लिया बाहर। इस वाले जोड़े से फिर से हमने 2 बाहर ले लिया। इस वाले जोड़े से हमने 3 बाहर लिया और इस वाले जोड़े से भी हमने एक 3 बाहर ले लिया। अब हमारा काम क्या है, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 पंजे 25 और नीचे आता है 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36।
तो इसका आंसर आता है आपके पास 25/36। तो सारे ही क्वेश्चंस इसी तरह से हो जाएंगे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। अगर आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।